की मांग सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, सरकारों ने पूरा नहीं किया। साथ साथ पुरानी पेंशन वहां लो। जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर की सरकार में हो रहे हैं और जिस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी जगह जो है, कोई भी धार्मिक स्थल अगर वो गैर कानूनी है तो ये काम सरकार का है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन जनता को ये अधिकार देना या जनता को पिछले दरवाजे से किसी पार्टी वाले इतनी ताकत देना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अपनी 8-9 मांगों को लेकर एक महारैली बुलाई थी। बारिश के कारण उसको हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में करना पड़ा। जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे, मीडिया की रिपोर्ट है। एक लाखों की संख्या में सैलाब आया था। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारी मांगे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जो है जारी किए जाए। ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, उनकी आबादी 52% से ज्यादा है, तो 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था उन्हें कराई जाए। उसी तरह से 2001 के बाद की जो जातिगत जनगणना, उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, तो शेड्यूल कास्ट को भी 10% आरक्षण उनका बढ़ाया जाए और उनके आरक्षण की सीमा बढ़ा के जिन जातियों को नहीं मिला उनको दिया जाए। साथ साथ सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग है वो पूरा किया जाए, लाखों की संख्या में है। और निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। जितना सफाई कर्मचारियों का काम है उसे ठेकेदारी से हटा के, संविदा से हटा के पक्की नौकरी दी जाए। और गटर में जो उतर के अमानवीय काम होता है इसको भी बंद किया जाए। समान कार्य समान वेतन पॉलिसी लागू की जाए। SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन कर्मचारियों को दी जाए। प्रमोशन में आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था, सरकारों ने पूरा नहीं किया। साथ साथ पुरानी पेंशन वहां लो और 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे थे वो वापस लिए जाएं ऐसे मांगों के लिए। और मुसलमानों पर जो हिंसा बढ़ रही है, बुलडोजर और तमाम तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पे सरकार मजबूत स्टैंड लेके मुसलमानों में असुरक्षा की भावना जो बन रही है इसको रोकने का काम करे। ऐसी मांगों के लिए आज हमने रैली बुलाई थी। जी, आरक्षण की आप बात करें तो लेकर बयान काफी वायरल है और उसको लेकर काफी विवाद भी छिड़ा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया विदेश यात्रा के दौरान कि आरक्षण जाति आधारित कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि जब निष्पक्षता होगी तब होगा। इस तरीके की बातें कि कहीं न कहीं कांग्रेस जो है आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचती है। देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान था वो सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व जिसकी कमी थी, जिन जातियों को अवसर नहीं मिले थे उसके आधार पे था। पहले तो EWS करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके भारतीय जनता पार्टी की 2019 की जो सरकार थी जाति जाति करके गई। ये संविधान के पे आरक्षण के प्रावधान पे बहुत बड़ा हमला था। साथ साथ किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सके, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। उनके नेता जिस तरह के बयान देते हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है। मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी रहेगी, तब तक जाति आधार का आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जो इसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध भोजन थमाने के लोग याद दिला देंगे। इस बात को सब लोग ध्यान रखें। जी, राहुल गांधी चाहते हैं प्रधानमंत्री को या अपने देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान का अपमान है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि राहुल गांधी संविधान बचाने की भी बात करते हैं। देखिए, वो उनके चुनावी नारे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर कितना सम्मान करती है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से निजीकरण करके आरक्षण खत्म किया जा रहा है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और भारतीय हैं। इस बात का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में परेशानियां हैं। हाँ, मैं मानता हूं विदेशों में जिंदगी लोगों की आसान है, लेकिन हमें अपने देश में अपने लोगों की जिंदगी आसान करनी है और हमें अपने देश पे गौरव करना चाहिए। ऐसी मेरी जो है सोच है। हमारे लिए देश का तिरंगा और हमारा देश सर्वोपरि है। इसके लिए लाखों बलिदान हुए आजादी के लिए और अभी भी देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक बलिदान देते हैं। इस पे किसी को कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारा राष्ट्र हमारा गौरव है और अपने गौरव का सम्मान करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। जी सर, कांग्रेस जहां पर उन्होंने कहा कि आज जो सरकार है वो अल्पमत सरकार है, क्योंकि वो बात करते थे 400 पार कहते थे, लेकिन कहाँ गए 240 पर ही है। अगर हमारे पास 20 सीटें और होती तो ये सभी लोग आज जेल में होते और उनकी सरकार होती। देखिए, भविष्य में उनको पहले मौके मिले, उन्होंने कितने लोग जेल में भेजे हैं। और ठीक है, ये तो जनता है, जनता तय करेगी कि इस पर बहुमत रहेगा, कौन अल्पमत में रहेगा। मेरा मानना है कि दोनों ही सरकारों में दलित और पिछड़े और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सिर्फ उनको वोट देके इंतजार करते हैं। अभी तक उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दोनों ही पार्टियों की सरकारों में नहीं हुआ है। यूपी के सीएम कि वो
अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नष्ट पहुंचाना। मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामंतवाद, गुंडाराज और बहन बेटियों का अपमान और उनकी हत्या, जुल्म, रेप और तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर उनकी सरकार में हो रहे हैं और जिस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुसलमानों को पीट पीट के मारा जा रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। उनके अधिकारी कर्मचारी जो बेलगाम, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको देश के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भाजपा भविष्य में अगर उनको मौका देगी देश चलाने का, तब उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश अगर नहीं संभल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी मेरी उनको राय है। जी सर, आजकल मेडिकल कॉलेज में अभी तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस भी कह रही है हम उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ